नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ हिंदी साहित्य की रेखाचित्र विधा, जिसमें हम रामविलास शर्मा द्वारा रचित बेसवाड़े में निराला रेखाचित्र की चर्चा करेंगे। बेसवाड़े में निराला। भाई पूरे परिवार में निराला जी का जन्म हुआ था। माता थी, पिता थे, चाचा थे, सभी कुछ था। अवध में अपना गांव छोड़कर यह परिवार बंगाल की एक रियासत में जा बसा था। हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों की तरह बंगाल की शस्य श्यामला भूमि पर महिषादल का भी एक राज्य था। वन, प्रकृति, आम, नारियल, कटहल, बांस के पेड़, तालाब, नदियाँ, बेला, जूही, हरसिंगार सब कुछ था, लेकिन जनता भूखी थी। यहीं पर संवत 1956 की बसंत पंचमी को पंडित राम सहाय त्रिपाठी के घर बालक सूर्य कुमार का जन्म हुआ। 3 वर्ष की अवस्था में बालक के जीवन में एक कमी ना पूरा होने वाला अभाव छोड़कर माता स्वर्ग चली गई। कवि को अनगिनत आ गए शरण में जन जननी से उस अभाव की पूर्ति करनी पड़ी। पिता पंडित राम सहाय अवध के सीधे साधे किसान थे जो सिपाही बन गए थे। स्वभाव की रुक्षता पहले से कुछ और बढ़ गई थी। यद्यपि अभी उनकी वैसी अवस्था न थी, फिर भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। पत्नी की मृत्यु के उपरांत वे 17 साल तक और जब जीवित रहे और इन्फ्लुएंजा से उनकी अकाल मृत्यु हुई। यह आशा की जा सकती थी कि पत्नी के अभाव में वे अपना सारा स्नेह अपनी एकमात्र संतान पर उड़ेल देंगे। यह संभावना भी थी कि बहुत लाड़ प्यार से वे अपने प्यारे इकलौते बेटे को बिगाड़ देंगे, परंतु ऐसे भय या आशंका का कोई कारण न रहा। एक बार हाजत रफा करने के बाद बालक के यूरोप वासियों की तरह आधुनिक ढंग से बैंगन के पत्ते से कागज का काम लिया। ज्यों ही निवृत्त होकर रसोई घर में जाना चाहता था कि भाभी ने रोक लिया और झरोके से जो कुछ देखा था उसे पिताजी से निवेदन कर दिया। पिताजी ने गरज कर डांट बताई, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। बालक को टांग पकड़कर उठा लिया और तालाब तक ले जाकर अपने हाथ से कई बार डुबकियां लगवाई, जैसे किसी गंदी चीज को साफ कर रहे हों। इस तरह बालक की अपवित्रता निवारण करके अब उसे निकट से छूने योग्य समझकर उन्होंने उसे वास्तविक दंड देना शुरू किया। दूसरी बार बालक ने पिता को सुझाया, तुम्हारे मातहत इतने सिपाही हैं, तुम इस राजा को लूट क्यों नहीं लेते। पिता ने सोचा कि यह भी किसी दुश्मन का जाल है जो इस तरह भेद लेना चाहता है। पुत्र से वह रहस्य जानने की चेष्टा करने लगे और चिरंजीवी इस सूझ के लिए अपनी मौलिक प्रतिभा की दुहाई देने लगे, परंतु पिता को विश्वास न हुआ। जब बालक विशुद्ध हो गया तभी ताड़न क्रिया बंद हुई। तीसरी बार आप अपने गांव में वेश्या के लड़कों के हाथ से पानी पीने के कारण फिर वही दशा हुई। मारते वक्त पिताजी इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें भूल जाता था कि 2 विवाह के बाद पाए हुए इकलौते पुत्र को मार रहे हैं। मैं भी स्वभाव ना बदल पाने के कारण मार खाने का आदी हो गया था। 4-5 साल की उम्र से अब तक एक ही प्रकार का प्रहार पाते पाते सहनशील भी हो गया था और प्रहार की हद भी मालूम हो गई थी। मातृहीन भावुक हृदय बालक पर इस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा होगा, पाठक सहज ही कल्पना कर सकते हैं। घर के बाहर भी उसका जीवन सुखी नहीं था। तुलसीदास की रामायण पढ़कर उसने हनुमान की उपासना करना सीखा था। सरोवर से लाल कमल लाकर वह उनका श्रृंगार करता था। इस वीर भावना के साथ ऊंच नीच और छोटे बड़े के विचार का मेल न खाता था। राज्य में कायस्थ ब्राह्मण, कुलीन और अकुलीन का प्रश्न राष्ट्रीय समस्या की तरह हल ना हो पाता था। स्वामी प्रेमचंद जी के महिषादल पधारने पर ब्राह्मण और कायस्थ एक ही पंक्ति में भोजन पाने बैठे। कायस्थों को गर्व हुआ कि उन्हीं की जाति के सन्यासी का अब इतना आदर हो रहा है। इस पर विप्र वर्ग का भी ब्रह्मतेज जागा। एक ब्राह्मण ने नव युवक की ओर इंगित करके अपमानजनक शब्द कहे। जब स्वामी जी गढ़ का मंदिर देखने गए तब भी युवक को उनके साथ जाने से रोका गया। एक ब्राह्मण ने बड़े मार्के की बात कही, देवता राजा के हैं, किसी प्रजा के नहीं। इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बालक पिता से पाए हुए उद्धत स्वभाव के कारण अपने जीवन के सभी काम निर्भीक भाव से करता रहा। शुक्ल की
स्कूल की शिक्षा 9वीं कक्षा तक मिली। फिर अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकारों की तरह उसने स्कूल को नमस्कार किया। खेल कूद से उसे काफ़ी दिलचस्पी थी और क्रिकेट और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था। सहपाठियों में उसके जीवन का अकेलापन बहुत कुछ दूर हो जाता था। संगीत की भी उसे शिक्षा मिली और चोटी की पकड़ का बिंदा कहता करो हमसो न रार तभी से उसके कंठ में बैठा हुआ था। राजा साहब के बड़े हारमोनियम पर युवक कभी कभी गाता भी था। संपूर्ण बाल्यकाल महिषादल में नहीं बीता, जब तब वह अपने गांव भी आया करता था। कानपुर रायबरेली लाइन पर बिघापुर स्टेशन से लगभग 2 कोस पर गढ़ाकोला गांव बसा हुआ है। लोन नदी को पार करने पर गांव के कच्चे घर दिखाई पड़ने लगते हैं और घरों की तरह चौपाल, छप्पर, दहलीज, आंगन, खमसार और अटारी के नक्शे पर पंडित राम सहाय का मकान भी बना हुआ है। अवध का यह भाग बेश ठाकुरों की बस्ती के कारण बेसवाड़ा कहलाता है। ताल, छोटी नदियों और नाले, घनी अमराइयाँ यहाँ की शोभा है। इसे हम अवध का हृदय कह सकते हैं। अवधी का सबसे मधुर रूप यही बोला जाता है। इस भाषा में ओज और कोमलता दोनों का ही विचित्र सम्मिश्रण है। यहाँ की किसान, परिश्रमी, तालुकदार, सरकारी पिट्ठू, छोटे जमींदार, कमर टूटने पर भी निरंकुशता की परंपरा को निभाते जाने वाले विप्र वर्ग, दम्भी और निम्न जातियाँ बहुत ही सताई हुई है। यहाँ के काफ़ी लोग बम्बई और कलकत्ते में नौकरी करते हैं, परंतु शिक्षा और व्यवसाय में उन्होंने विशेष उन्नति नहीं की। कुछ दिन पहले हर गांव में 2-4 परिवार ऐसे निकल आते थे जिनके लोग फौज में सिपाही, हवलदार या सूबेदार तक को होते थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी या गलमुच्छे रखने वाला पेशन भोगी यह वर्ग अब मिट सा गया है। अनेक दृष्टियों से पिछड़े होने पर भी बेसवाड़े की भूमि ने हिंदी को अनेक साहित्यिक दिए हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र अंचलगंज के पास बेथर गांव के निवासी थे। इसी के पास झगड़पुर में कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्म स्थान दौलतपुर को सभी लोग जानते हैं। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी मगड़ा राय गांव के हैं और इसी तरह है हितैषी जी आदि अन्य साहित्यिकों ने भी पूर्वा तहसील के गांवों में जन्म लिया है। सरस्वती संपादक श्री देवीदत्त शुक्ल निराला जी के चरितनायक कुल्ली भाट के लंगोटिया यार रह चुके हैं। हिंदी को बेसवाड़े की इस देन का यह कारण है कि जन साधारण में अब भी साहित्य की एक जागृत और सजीव परंपरा विद्यमान है। आज भी कई ऐसा गांव ना होगा जिसमें 200-400 कवित्व याद रखने वाले 2-4 कविता प्रेमी ना निकल आए। शाम को किसी से शिवालय पर कवित्व कहने वाले में होड़ होती है तो सुनने वालों का मेला लग जाता है। जीवन के हर काम में और बात बात में कवियों की उक्तियाँ उद्भुत करना यहाँ की बोलचाल की विशेषता है। हल जोतते समय किसान अक्सर कह बैठते हैं, बित कवित सवे भूले जब हाथ परी हर के मुखिया। लेकिन भूलने पर भी इन बितहीन किसानों के कंठ से ऐसी मौके पर कभी कभी कवित के वे टुकड़े फूटते हैं कि सुनकर एक बार चार्ल्स लैम्ब भी इनकी उदाहरण चातुरी की दाद देता। गिरधर कविराय की कुंडलियाँ, तुलसी की रामायण, घाघ भंडरी की सुक्तियाँ और सैकड़ों दोहों और छंद लोगों की जबान पर है। आल्हा का तो पूछना ही क्या, आल्हा अवध की अपनी चीज़ है। कौन ऐसा युवक होगा जिसने सुरती ना खाई हो और आल्हा ना गया हो। आल्हा गाने में समय नष्ट होता देखकर और घर के काम धंधे रुकते जानकर बड़े बूढ़े ने चेतावनी दी थी कि जो आल्हा गाएगा उसे जुड़ी आएगी, जो संगीत करेगा उसे ताप हो जाएगा और जो मूर्ख अपनी चौपाल में सुनने वाले ठल्लुओं को इकट्ठा करेगा उसका तो वंश ही नाश हो जाएगा। लेकिन अनेक पौराणिक वाक्यों की तरह जनता पर इस रुंगलिंग का भी कोई असर नहीं हुआ। आल्हा से कुछ ही कम रिवाज नौटंकी का है। जब तब नगाड़े की कड़कड़ धूम के साथ आधी रात को टिप पर मुझको मरने का खौफ खतर ही नहीं जैसे टुकड़े सुनाई पड़ जाते हैं। नौटंकी प्रेमियों का एक अलग ही वर्ग है। तिरछी दुपल्ली टोपी, जुल्फें तेल में चुचुबाती हुई, मुँह में दुहरा सुरती या पान, एक पैर में लंबी धोती और दूसरे में उठी हुई, बहुत शौकीन हुए तो कान पर बीड़ी या चूने की गोली, हाथ में तेल वाली लाठी और पैरों में नुकीला जूता या शहर का स्लीपर, यह इनकी ध्वजा है।
गांव के ठलुए छेल और गुंडे बहुधा इसी वर्ग के होते हैं। शूद्रों और निम्न जातियों में संत कवियों का, विशेषकर कबीर की वाणी का बड़ा प्रभाव है। इस साहित्य पर उनका इतना अधिकार है कि वे किसी भी साहित्य महारथी को पछाड़ सकते हैं। निराला जी चतुरी को अनेक रेखाचित्र में इस बात का प्रमाण पत्र दे चुके हैं। होली के दिनों में फाग और सावन में झूले के गीत सारी प्रजा की संपत्ति है। नारी समुदाय ने अपने लोक गीतों की अलग रक्षा की है। तिथि त्योहार जाने दीजिए, सांझ को मंदिर में जल चढ़ाने जाएंगी तो गाएंगी, पानी भरने जाएंगी तो गाएंगी, चक्की पीसेंगी तो गाएंगी। मतलब यह कि जहाँ चार स्त्रियों इकट्ठी हुई तो वे या तो एक दूसरे की बुराई करेंगी या फिर गीत गाएंगी। काव्य और संगीत के साथ कथाओं के रूप में एक विशाल गद्य साहित्य भी है जो अभी पुस्तकों में लिपिबद्ध होकर मुद्रित नहीं हुआ। शायद ही कोई अभागा बालक हो जो सोने के पहले 2-4 कथाएं ना सुन लेता हो। बड़े बूढ़ों ने अपनी जान बचाने के लिए यह नियम बना लिया है कि दिन में कथा ना सुनाएंगे। शास्त्र की दुहाई देकर वे कहते हैं कि जो दिन में कथा सुनाएगा वह रास्ता भूल जाएगा और सुनने वाला का मामा हो जाएगा। इसी गद्य साहित्य के अंतर्गत वे हजारों कहावतें और मुहावरे हैं जिनसे इस जनपद की भाषा आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध है। भाषा और साहित्य की इस लोक परंपरा के कारण ही निर्धनता और अशिक्षा के बावजूद इस भूमि ने आचार्य द्विवेदी और कवि निराला को उनकी रचनाओं के लिए प्रेरणा दी है। बालक सूर्य कुमार ने पिता से अच्छी काठी पाई थी। 14 वर्ष की अवस्था ही में कसरत कुश्ती का शौकीन वह एक अच्छा युवक बन गया। बेसवाड़े में देश के बहुत से अन्य भागों की तरह बचपन में ब्याह करना एक गौरव की बात समझी जाती है। अल्प अवस्था में सूर्य कुमार का भी विवाह हो गया। साल सूजी ने लड़के को बुलाकर देख लिया, मन बैठा लिया और बात पक्की कर ली, परंतु यह जानकर कि उनकी बिटिया को दूर प्रदेश जाना पड़ेगा। उन्होंने यह शर्त रखी कि 6 महीने वह सासरे रहेगी और 6 महीने मायके। ससुर उन्हें प्रदेश भी न ले जाएंगे। विवाह वर के योग्य हुआ। स्वर्गीय मनोहरा देवी रूपवती और गुणवती दोनों थी। रंग कभी का सा था, यानी खुलता गेहुआ मुंह, कुछ लंबा सा, घने लंबे केस, गाने में अत्यंत निपुण, 100-150 स्त्रियों में थाक जमाने वाली। विवाह के समय साहित्य में कवि से अधिक योग्य गोने से कवि का रोमांस शुरू हुआ। अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए फिर महिषादल आना पड़ा, लेकिन वामाबह पथ में हुई पाम सरितोपम शिक्षा का क्रम आगे न चल सका। कुछ दिन तक डल मऊ रहे। दूध बादाम में सास के दिवाला निकालते निकालते छोड़ा। रूह की मालिश कराई, कुल्ली की, संगीत की। गंगा के किनारे एक हाथ से केथ फेंक कर और दूसरे से लोकते हुए क्रिकेट का शौक पूरा करते थे। वैवाहिक जीवन का सुख अधिक दिन तक नहीं बधा था। श्रीमती मनोहरा देवी ने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म देकर इन्फ्लुएंजा की बीमारी में शरीर त्याग किया। उस समय युवक पति महिषादल में था। पत्नी की मृत्यु मायके में मां की गोद में हुई। इस कुछ सप्ताह होने के सब कुछ समाप्त होने के बाद सूर्य कुमार भी वहां आ पहुंचा। इस ब्रजपात से उसका बुरा हाल था। घंटों शमशान में बैठा रहा था। कहीं कोई चूड़ी का टुकड़ा, हड्डी या राख मिल जाती तो उसे हृदय से लगाए घूमा करता। इन्फ्लुएंजा में इतने मनुष्य नष्ट हुए थे कि गंगा के किनारे दिन रात चिताओं की जोत कभी मंद ना होती थी। अवधूत टीले पर बैठा हुआ युवक कभी घंटों तक बहती हुई लाशों को दृश्य देखा करता। डल मऊ को अगर एक मनहूस जगह कहा जाए तो बेजा न होगा। जीवन से अधिक यह मृत्यु का स्थान है। इसी समय वह व्यापार की मंडी था। पृथ्वीराज और जयचंद के समय इसका राजनीति महत्व भी था। भर राजाओं के विशाल किले के ध्वंसावेश उसके ऐतिहासिक गौरव के साक्षी हैं। आज भी कत्की के दिनों में बड़े बड़े आम और इमली के बगाईच जन समूह से भर जाते हैं। धनुषाकार गंगा नगर को घेरे हुए हैं। अनेक स्थानों से नदी का चौड़ा फाड़
दूसरी ओर की वनराजी और किले से कोसों तक फैले हुए मैदानों का दृश्य दिखाई देता है। परंतु अब नदी पर धनी व्यापारियों के बजरों की भी नहीं होती। व्यवसाय नष्ट हो गया है, मकान खंडहर हो गए हैं, जगह जगह कच्चे मिट्टी के स्तूप से बन गए हैं, जिनमें जहाँ तहाँ मानो बेलों में प्रवेश करके मनुष्य नामधारी जीवन व्यापार में लगे रहते हैं। नगर में अधिकतर गंगा पुत्रों की बस्ती है। घाट की जमींदारी में ज़्यादा गुंजाइश न होने से बहुत से लोग नगर छोड़कर बाहर जा रहे हैं। धर्मभीरू किसान यात्रियों से पैसा झटकना, फुर्सत में जुआ खेलना, दलबंदी करके गंगा के किनारे लंबी लंबी लाठियां लेकर युद्ध करना, यह भी यहाँ की संस्कृति में शामिल है। वैसे दो चार विद्वानों, संगीतज्ञों और अन्य गुणजनों में डलमऊ कभी खाली नहीं रहा। प्रथम महायुद्ध के बाद इन्फ्लुएंजा से जब घर के घर खाली हो रहे थे, तब डलमऊ और उसके शमशान क्या रहे होंगे, इसकी कल्पना डलमऊ जाकर ही की जा सकती है। इस महामारी में कवि की पत्नी की ही मृत्यु नहीं हुई। पिता, चाचा आदि एक के बाद एक सभी स्वर्ग सिधारे। 4 भतीजे और अपनी 2 संतान का भार 21 साल के युवक के कंधों पर पड़ा। कन्या को, जो अभी 1.25 साल की थी, नानी के पाल पोस कर जीवित रखा। नौकरी की खोज शुरू हुई, महिषा दल में नहीं पटी और उसे छोड़ना पड़ा। कलम की मजदूरी का अभ्यास शुरू हो गया। मौलिक रचना, जो काम मिलता उसे उठा लेता। इस समय की अनेक प्रारंभिक रचनाएं, उपन्यास, नाटक आदि भी नष्ट हो गए। आचार्य द्विवेदी से परिचय हुआ और उन्होंने बाबूसी प्रसाद गुप्त को एक पत्र लिखा कि ज्ञान मंडल में इन्हें कुछ कार्य दे दें। प्रयत्न विफल ही रहा। अक्टूबर सन 1921 में प्रतापरेश से बातचीत चली। मालिक लोग 20-25 रुपए देने को राजी थे। उधर रामकृष्ण मिशन को एक संपादक की आवश्यकता थी। उस जगह का विज्ञापन भी निकला। द्विवेदी जी ने स्वामी माधवानंद जी को पत्र लिखा और कानपुर में मुलाकात होने पर कम से कम 50 रुपये मासिक वेतन पर इन्हें रख लेने को कहा। दिसंबर सन 21 में द्विवेदी जी ने निराला जी को लिखा, जान पड़ता है स्वामी जी ने बहाना कर दिया है, पसंद किसी और ही को किया होगा। खैर, उनकी इच्छा। इधर बनारस जाने में भी आपने देर कर डाली। आगे चलकर निराला जी ने रामकृष्ण मिशन में काम किया और साल भर तक समन्वय का संपादन किया। इसी समय रामचरितमानस पर उन्होंने वे निबंध लिखे जिनमें सप्त सोपान आदि को नई व्याख्या करके उन्होंने तुलसीदास को रहस्यवादी सिद्ध किया है। सन 1923 में बाबू महादेव प्रसाद सेठ ने मतवाला निकाला। साल भर तक निराला जी वहाँ रहे। मतवाले के पहले अंक में रक्षाबंधन पर कविता छपी है और इसी के साथ मतवाला के सम पर गढ़ा हुआ निराला नाम भी प्रकाशित हुआ है। 18वें अंक में जूही की कली छपी है, जिसके साथ पहली बार कवि का पूरा नाम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकाशित हुआ है। उनके जीवन में बहुत दिनों के बाद ऐसा सुखद वर्ष आया था। महादेव बाबू बड़ी खातिर करते थे। बहुत दिनों के बाद अवरुद्ध साहित्यिक प्रतिभा को प्रकाश में आने का अवसर मिला था। शाम को भांग छानना, दिन भर सुरती फांकना, थिएटर दिखाना, साहित्यकारों से सरस वार्तालाप कराना, मुक्त छंद में कविता लिखना, छद्म नामों से हिंदी में आचार्यों की भाषा में व्याकरण और मुहावरों की भूलें दिखाना और यूँ समस्त हिंदी संसार को चुनौती देना उनके जीवन का कार्यक्रम था। उस समय ऐसा लगता था कि मुंशी नवजादिक लाल, बाबू से पूजन सहाय और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक तरह और सारी खुदाई एक तरफ है। बंगाल में स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर का कार्य देखकर हिंदी भाषी प्रांतों में साहित्यिक और सामाजिक क्रांति करने के लिए प्रबल आकांक्षा जाग उठी थी, परंतु साधन कम थे और विरोध अधिक था। ग्रहों की विशेष कृपा होने से निराला जी 1-2 साल तक ही एक जगह पैर जमा कर रह सकते थे। साल भर बाद ही वह मतवाला से अलग हो गए और अगले 5 वर्ष अस्थिरता, आर्थिक चिंता, शारीरिक और मानसिक रोग में बीते। कलकत्ते से चलते हुए उन्होंने बाबू बाल मुकुंद डागा, पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे, पंडित सकल नारायण शर्मा और पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी से अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र लिए। चतुर्वेदी जी नई कविता विशेष स्वरूप से मुक्त छंद के प्रबल विरोधी थे। कवि सम्मेलनों में वे निराला जी की नकल उतारा करते थे। संवत 1983 में अपने दिए हुए प्रमाण पत्र
में उन्होंने विरोध का जिक्र ना करते हुए लिखा था, आपके निराले ढंग के पद्यों ने हिंदी संसार में युगांतर सा उपस्थित कर दिया है। पता नहीं कहाँ तक इन प्रमाण पत्रों ने आर्थिक प्रश्न हल करने में सहायता की। सन 26 से 28 तक का समय उनकी घोर अस्वस्थता का समय भी था। इन वर्षों में प्रसाद जी, शांतिप्रिय द्विवेदी, विनोद शंकर जी व्यास, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रेमचंद जी आदि ने उन्हें जो पत्र लिखे हैं उनमें बराबर बीमारी की चर्चा है। कभी बुखार तो कभी पैर में फोड़ा तो कभी और कुछ। उस समय आज की तरह का भारी शरीर नहीं था। सुधा में छपे हुए उनके पुराने चित्र में उनका बहुत कुछ वही हुलिया है जो आजकल उनके पुत्र पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी का है। प्रेमचंद जी ने फरवरी सन 28 में अपने पत्र में लिखा था, मियादी बुखार क्या इसलिए आपकी ताक में बैठा था कि घर से निकलें तो घर दबाऊं। किस्मत ने वहाँ भी आपका साथ ना छोड़ा। बीमारी ने तो आपको दबा डाला होगा। पहले ही कहा कि इससे मोटे ताजे थे। रोग और आर्थिक कष्टों से यह लड़ाई अधिकतर गढ़ाकोला के उसी कच्चे मकान में हुई। जब जब कलकत्ता जाते रहते थे, बाजार के काम से जो कुछ मिलता उसमें से खाने खर्चने के बाद यथाशक्ति भतीजों को भी भेजते थे। उनके पुराने कागज पत्रों में कुछ मनी आर्डर की रमिंदे हैं जिनसे पता लगता है कि गृहस्थी के प्रति वे नितांत उदासीन न थे। सन 26 में पंडित मंत्रीलाल शुक्ल मार्फत राम गोपाल त्रिपाठी के नाम कलकत्ते से 50 रुपये भेजे थे। कलकत्ते से भी वे घर की छोटी छोटी बातों के लिए निर्देश किया करते थे। एक उदाहरण काफ़ी होगा। सितंबर सन 27 में उन्होंने अपने भतीजे श्री केशव प्रसाद को लिखा था, तुमने जो लोगों के दाम दे दिए और अनाज खरीद लिया सो अच्छा किया। पंडित जी ने बाग का चारा 22 में बेच डाला, यह भी अच्छा हुआ। देखना पड़े पेड़ ना चर जाएं जो पौधे हैं। रुपया पंडित जी को हम बहुत जल्द भेजते हैं, तुम लोगों को जड़ाबर भेजेंगे। सन 29 में एक पत्र में उन्होंने बाग बेच डालने का जिक्र किया है और लिखा है, खर्च की तकलीफ हो तो बर्तन बेच डालना, तकलीफ ना सहना। शायद इन्हीं सब बातों को सोचकर सर्वस्मृति में उन्होंने लिखा था, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस समय उन्होंने ध्रुव, प्रहलाद, राणा प्रताप, रविंद्र, कविता कानन, हिंदी बंगला शिक्षा, रामकृष्ण वचन अमृत आदि पुस्तकें लिखे या अनुवाद की है। वर्क या बाजार का काम उन्हें बराबर करना पड़ा, लेकिन प्रकाशकों की ठग विद्या के कारण इसे भी वे जमकर नहीं कर सके। पत्रों के संपादक काम मांगने पर क्वालिफिकेशन पूछते थे। चंडीदास के पदों का अनुवाद करने के लिए इसी वर्ष छतरपुर से भी बुलावा आया। उस समय बाबू गुलाब राय महाराज साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उन्होंने लिखा, लाला शिव पूजन से ज्ञात हुआ है कि आप बंगाल भाषा और ब्रजभाषा के अच्छे ज्ञाता हैं और ब्रजभाषा में कविता भी करते हैं। श्री महाराजा साहब को एक ऐसे ही विद्वान की आवश्यकता है। वह श्री चंडीदास के ग्रंथों का पद्यानुवाद करना चाहते हैं। वहाँ जाने पर इन्हें ज्वर हो आया और 17 दिन तक बीमार पड़े रहे। उन्होंने अद्वैत आश्रम उमोड़ा के अध्यक्ष स्वामी विश्वेश्वरानंद जी को बंगाल में लिखे हुए अपने पत्र में काम न मिलने की चर्चा की थी। 17 रुपये विदाई लेकर घर वापस आ गए। रामायण की टीका करने का विचार कर रहे थे, लेकिन बाबू शिव पूजन सहाय ने उन्हें लिखा, हिंदी वालों की दशा आप जानते हैं, टीका के लिए अभी मालदार कोई नहीं सोचता। आगे चलकर इस तरह की सटीक रामायण का कुछ अंश गंगा पुस्तक माला से प्रकाशित हुआ था। अन्यत्र रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का अनुवाद करने की बात भी चल रही थी। कॉपीराइट के झगड़े के कारण राय श्री कृष्णदास को अनुवाद कराने का विचार छोड़ना पड़ा। सन 28 के शुरू में माधुरी के संपादक ने पूछा कि संपादन विभाग में जगह मिलने पर क्या वह संपादक की जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे। हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के बारे में उनकी योग्यता की जांच करते हुए यह भी पूछा गया था, प्रूफ रीडिंग का कैसा अभ्यास है। हिंदी में प्रूफ रीडर और संपादक ये दोनों शब्द पर्यायवाची से हैं। संपादक के पत्र के उत्तर में उन्होंने जो कुछ लिखा हो अगले महीने माधुरी कार्यालय ने ले भेजा। इन शर्तों पर अभी आपको ना बुला सकूंगा। सन 1900 से
सन 29 से उन्होंने स्थायी रूप से गंगा पुस्तक माला कार्यालय से काम करना शुरू किया। सुधा के लिए वे संपादकीय नोट लिखते थे और उसके संपादन का सारा भार संभालते थे। यहीं पर अप्सरा, अलका उपन्यास और लिली की कहानियाँ लिखी। उनका अध्ययन क्रम भी पहले की अपेक्षा सुव्यवस्थित हुआ। विश्वविद्यालय के छात्रों का एक ऐसा दल भी तैयार हुआ जो इनके साहित्य का समर्थन करता था और अपने साहित्य के लिए इनसे प्रोत्साहन पाता था। अचल कुंवर, चंद्र प्रकाश सिंह, रामरतन भटनागर, हर्षद दयानंद गुप्त आदि उनके निकट संपर्क में आने वाले तरुण साहित्यिक थे। वैसे 10 साल के भीतर निराला जी का साहित्यिक अकेलापन दूर हो चुका था। कलकत्ते के मित्रों में श्री शिव पूजन सहाय मुख्य थे। उनकी मैत्री पर श्रद्धा का गहरा रंग चढ़ा हुआ था। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति सत्ययुग की याद दिलाती है। उनकी सरलता और सौजन्य के पीछे विनोदी स्वभाव और दुनिया की तीखी पहचान छिपी है। मतवाला काल के बाद कई वर्षों तक वे अपने पत्रों से निराला जी की बराबर खोज खबर लेते रहे। कवि के प्राथमिक विकास के दिनों में शिव पूजन सहाय जी उन साहित्यकारों के में थे जिन्हें कवि के उज्ज्वल भविष्य पर पूर्ण विश्वास था। उस संघर्ष काल में इस तरह की आस्था, मैत्री और सद्भावना की बड़ी आवश्यकता थी। विनोद शंकर जी व्यास श्रद्धा और प्रेम के साथ निराला जी की खातिर भी खूब करते थे। भागी बूटी छानकर नाव खेलते हुए गाना बजाना भी होता था। उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की शक्ति और समय का दुरुपयोग, अनुवाद वगैरह छोटी मोटी बातों में खर्चा ना हो। लेकिन मौलिक रचनाओं से जीविका चलाना कठिन था। दूसरे लेखकों की तरह सिर्फ पैसा कमाने के लिए वह मौलिक पुस्तकें लिख भी ना सकते थे। प्रसाद जी इनसे स्नेह ही नहीं करते थे, इनकी देखभाल भी करते थे। रुग्णावस्था में उन्होंने औषधि आदि का प्रबंध करने में बड़ी सहायता की थी। तभी श्री सुमित्रानंदन पंत से पत्र व्यवहार शुरू हुआ और एक ही साहित्यिक आंदोलन में काम करने के कारण साक्षात परिचय न होने पर भी सहज मैत्री संबंध स्थापित हो गया। पल्लव की भूमिका में आक्षेप करने के कारण निराला जी ने पल्लव पर एक ध्वंसात्मक लेख लिखा। आगे भी भारत आदि पत्रों में वाद विवाद चला, परंतु इससे उनकी मैत्री में कभी अंतर नहीं आया। शायद ही किसी युग के 3 कवियों में ऐसा स्नेह संबंध रहा हो जैसा प्रसाद, निराला और पंत में था। शायद ही किन्हीं 2 व्यक्तियों के स्वभाव में इतना अंतर हो जितना पंत और निराला के। फिर भी दोनों ने न जाने कितने दिन घंटों एक साथ रहकर बिताए हैं। इसका यही कारण है कि वे एक दूसरे को जितनी अच्छी तरह जानते पहचानते हैं उतना शायद दूसरा नहीं। श्री शांति प्रिय द्विवेदी पंत जी से मिलने के पहले निराला जी को ऐसे पत्र लिखते थे मानो स्वर्ग के पते पर किसी देवता को लिख रहे हों। आगे चलकर निराला जी से बहुत सी बातों में मतभेद हुआ और उनकी श्रद्धा भी पंत जी पर अधिक हुई। जिस समय निराला जी ने लखनऊ में स्थायी रूप में रहना शुरू किया था, उस समय श्री नंद दुलारी वाजपेयी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में अध्ययन कर रहे थे। अपने अध्ययन काल से वे निराला जी के समर्थक बन गए। वे निर्भीक और निर्द्वंद प्रकृति के व्यक्ति थे। आंख मूंद कर किसी की बात मानना उन्होंने सीखा ही ना था। अपने पत्रों में कवि की अनेक रचनाओं के प्रति शंका ही ना प्रकट करते थे। कभी कभी ऐसी सम्मति भी देते थे जो एक श्रद्धालु विद्यार्थी के लिए दुष्टता हो सकती है। अपने स्वतंत्र चिंतन के कारण ही वे कवि के अगले विकास में बराबर उसके समर्थक रहे। कुछ समय तक उन्होंने भारत का संपादन किया जिसमें निराला जी का वर्तमान धर्म लेख प्रकाशित हुआ। इसे प्रसिद्ध करने का श्रेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को है, वरना लोग उसे भूल गए होते। कुछ ऐसे साहित्यिक वाद विवादों के कारण वाजपेयी जी को भारत छोड़ना पड़ा। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, रामरतन भटनागर, हसरत दूसरी कोटि के मित्र थे। इनमें चंद्र प्रकाश जी को निराला जी पर सबसे ज़्यादा श्रद्धा थी। उनके गीतों पर महाकवि की शैली की छाप है। अप्सरा के बारे में वाद विवाद होने पर उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। हसरत संक्षिप्त से आदिम है। सड़क पर चलते हुए अगर ऊपर को मुंह उठाकर ना देखें तो कवि के शब्द उनके कानों तक पहुंचने के बदले हवा में विलीन हो जाएं। लखनऊ कालिका भंडार से इन्होंने अनगिनत रसगुल्ले खाए होंगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनकी उर्वर प्रतिभा अभी तक प्रकाश में नहीं आई। दुर्भाग्य से इस रामरतन जी का अधिकांश समय सस्ती और घटिया आलोचना पुस्तकें तैयार करने में लगा है। अंचल जिसे हिंदी के पाठक अच्छी तरह परिचित हैं, उस समय यह भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। हिवेट रोड पर मैजिस्ट्रेट होटल में इन सब लोगों का जमघट रहता था। सामने के मकान में श्री हर्षवर्धन नेथानी रहते थे, जिनका जिक्र देवी में आया है।
साहित्य और चित्रकला से इन्हें बड़ा प्रेम था, लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में साहित्यिक विकास नहीं हुआ। इन सब मित्रों में सीतापुर के स्वर्गीय श्री वल्लभभद्र दीक्षित पड़िस भी थे। यद्यपि वह हसरत और अंचल से पहली पीढ़ी के लेखक थे, फिर भी उनका मुख्य रचना काल इसी समय का है। वे बहुत ही सरल प्रकृति के, निर्भीमान और स्नेहिल व्यक्ति थे। हिरनी कहानी की घटना निराला जी को उन्हीं से मालूम हुई थी। ग्रामीण भाषा में उच्च कोटि की रचनाएं करना उन्होंने अभी शुरू किया था। कुल मिलाकर कलकत्ते से अब की भीजा में बड़ा अंतर था। विरोध और अकेलापन के बदले अब उन्हें सहयोग और समर्थन मिल रहा था। आर्थिक दृष्टि से वे विशेष सुखी या समृद्ध न थे, फिर भी पहले जैसा कष्ट न था। मैली तहमद, लंबे रूखे बाल, कुर्ता गले में बांधा हुआ, फटी चप्पल या नंगे पैर, इस वेश में अमीनाबाद की सारी स्थायी जनता उन्हें पहचानती थी। उनके साथ अपनी स्वच्छ वेशभूषा में कभी पंत जी चलते थे तो वह दृश्य देखने योग्य होता था। ऐसा कंस्टांस अत्यंत दुर्लभ था। भार्गव मैजेस्टिक होटल टूटने पर वह मकान लेकर रहने लगे। 58 नंबर नारियल वाली गली के दुमजिले मकान में वह कई साल तक रहे। कभी रामकृष्ण जी और स्वर्गीय सरोज आकार साथ रहती थी। सरोज के चले जाने पर वे उसमें बहुधा अकेले ही रहे। अलकत्ते के बालकृष्ण प्रेस और गढ़ाकोला के घर की तरह इस मकान का भी साहित्यिक महत्व है। तुलसीदास, प्रभावती गीतिका के अधिकांश गीतों की रचना इसी समय हुई। गंगा पुस्तक माला के संचालक श्री दुलारी लाल भार्गव से उनकी अच्छी ही निभी। निराला जी संपादन कार्य ही ना करते थे, दुलारे लाल जी की साहित्यिक कार्यवाही में भी सहायता करते थे। दुलारे दोहावली की पहली भूमिका उन्होंने लिखी थी और उसके दोहों के बारे में भी परामर्श दिया था। बीना में एक दोहे के अनेक अर्थ करके उन्होंने अपनी समझ में दोहावली का बड़ा अच्छा समर्थन किया था। उनके प्रिय मित्र बनारसी दास जी चौबे ऐसे मौक़ों की ताक में ही रहते थे। अपनी समझ में उन्होंने भी खूब फायदा उठाया। गंगा पुस्तक माला से अलग होने के समय गीतिका प्रेस में जा चुकी थी। उस समय जितने गीत लिखे गए थे, निराला जी ने उनकी टीका भी की थी। सौदा ना पटने के कारण पुस्तक प्रेस से मांग ली गई और वह फिर लीडर प्रेस में छपी। लखनऊ छोड़ने पर अधिकतर वे इलाहाबाद ही रहे। साल भर तक मकान बंद पड़ रहा। पिछला किराया उतारने के लिए नया चढ़ाते रहे। लीडर प्रेस से लौटकर एक मुश्त किराए की बड़ी रकम अदा की। गीतिका, अनामिका, निरूपमा पुस्तकें लीडर प्रेस से प्रकाशित हुईं। इसके बाद कुछ दिन के लिए वे फिर लखनऊ में आकर रहने लगे। नारियल वाली गली से थोड़ा आगे चलकर भूसा मंडी हाथी खाना में उन्होंने मकान लिया। पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल का जमाना था। इन्हीं दिनों पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी से भी उनका परिचय हुआ। चतुर्वेदी प्राचीन साहित्य के प्रेमी हैं। छायाबाग के प्रति उनकी वैसी सहानुभूति नहीं है। आर्यनगर में उनके घर पर अक्सर साहित्यिक विवाद हुआ करता था। भूसा मंडी के मकान में रहते हुए निराला जी ने इंडियन प्रेस के लिए बंकिम बाबू के उपन्यासों के अनुवाद का काम लिया। 2-3 उपन्यास अनुवाद करने के बाद मालूम हुआ कि इंडियन प्रेस के व्यवस्थापक अनुवाद के शब्दों के हिसाब से इन्हें काफ़ी रुपया दे चुके हैं। निराला जी के अनुसार यह हिसाब किताब गलत था और उन्होंने काम बंद कर दिया। महायुद्ध छिड़ चुका था। जब वे करबी गए, वहाँ बुरी तरह बीमार पड़ गए और उनकी वास्तविक स्थिति से उनके अधिकांश मित्र अपरिचित ही रहे। इसी बीमारी से करीब 17 पौंड वजन कम हो गया। उस बार स्वास्थ्य गिरने से वे फिर अच्छी तरह संभल नहीं पाए। दारागंज प्रयाग में उन्होंने एक छोटा सा मकान लिया, जिसके एक भाग में उसके मकान मालिक भी रहते थे। इसकी छत इतनी नीची थी कि आदमी से उसे हाथ उठाकर छू सकता था। निराला जी के लिए यह मकान कठधरे जैसा था। इसी में चोटी की पकड़, काले कारनामे, नए पत्ते, वेला आदि पुस्तकें उन्होंने लिखी। प्रातः काल गंगा नहाते थे और स्वयं भोजन पकाते थे। बर्तन धोना, घर साफ करना, जब भी वे उसे साफ करते हो, उनका अपना काम था। इसमें रहते हुए उनकी दशा बराबर चिंताजनक रही। श्रीमती महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद के द्वारा और वैसे भी उनकी
देख रेख करने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों की धारणा है कि निराला जी को जो कुछ रुपया मिलता है वे सब खा पी डालते हैं। इसके विपरीत सत्य यह है कि अधिकांश वे दान कर देते हैं। कहीं कोई कभी सम्मेलन हुआ, बुलावा आने पर बड़े ही व्यावसायिक ढंग से सौदा पटाया, पैसगी रुपया मांग कर कपड़े लत्ते बनवाए, जिसमें दरी, चादर, रजाई, तकिया, जूते वगैरह सभी कुछ शामिल है। दूसरे कभी सम्मेलन तक उनके पास जूते छोड़कर शायद और कुछ भी नहीं रह जाता, इसलिए फिर पेशगी मांगने और पहले से अच्छा सौदा पटाने की ज़रूरत पड़ती थी। जिस तरह जवानी में वह बच्चों के लिए खर्च भेजते थे, उसी तरह अब भी गृहस्थी की और उनका बराबर ध्यान रहता था। पहली पुत्र वधू का देहांत होने पर उन्होंने रामकृष्ण जी का दूसरा विवाह किया और इन सब कामों में काफ़ी रुपया खर्च किया। अब भी यथासंभव वह उनकी सहायता करते हैं।